मित्रों, पिछले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या का अध्ययन किया था। इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या को और अच्छी प्रकार से स्पष्ट करने के लिए हम लोग RRB NTPC 2021-22 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 5 और 7 के बीच आने वाले परिमेय संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन में है 0, 1, 2 और अनंत। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि वैसे सभी भिन्न जिसका अंश या हर अर्थात नोमिनेटर या डिनोमिनेटर शून्य नहीं हो, वे सभी भिन्न परिमेय संख्या में आती है। अब यहाँ पर 5 और 7 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। अब देखिए कैसे। 11/2 भी 5 और 7 के बीच आने वाला भिन्न हो जाएगा और 599 करोड़ बटे 100 करोड़ भी 5 और 7 के बीच ही आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि 5 और 7 के बीच करोड़ों और अरबों परिमेय संख्या आ जाएगी, जिसे गिनना असंभव है। इसलिए 5 और 7 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है 3 और 5 के बीच आने वाली अपरिमेय संख्या। मित्रों, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर होती है। अब हमें इस प्रश्न में 3 और 5 के बीच आने वाली नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को इन विकल्पों में से ढूंढना है। तो दोस्तों, 3 को हम लोग √9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। इसी प्रकार 5 को हम लोग √25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब हमें इस प्रश्न में √9 से बड़ी और √25 से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पर वैसी संख्या √17 नज़र आ रही है, जो √9 से बड़ा है और √80 से छोटा है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर √17 हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी उसी प्रकार का है। यहाँ पर 5 और 7 के बीच आने वाली अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। अब 5 को हम लोग √25 भी लिख सकते हैं और 7 को हम लोग √49 भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर √25 से बड़ी और √49 से छोटा विकल्प देखना है। ऐसा भी विकल्प यहाँ पर √38 ही है, जो √25 से बड़ा है और √49 से छोटा है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। √5 और √7 के बीच हमें इन चारों विकल्पों में से परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि √5 2 से बड़ी होगी और √7 हमेशा 3 से छोटी ही होगी।
क्योंकि अभी यहाँ पर हमें ऐसे संख्या ढूंढना है जो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। अभी यहाँ पर देखिए 1.1/5 2 और 3 दोनों से छोटी हो जाएगी, इसलिए यह हमारा आंसर नहीं होगा। 4.1/5 2 और 3 दोनों से बड़ी हो जाएगी, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। 3.1/5 भी 2 और 3 दोनों से बड़ी हो जाएगी, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। परंतु हमारा आंसर 2.2/5 हो सकता है, क्योंकि यह 2 से बड़ी भी है और 3 से छोटी भी है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वें प्रश्न में 9.2 अर्थात और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या को पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ 9.2 का मतलब 9.20 होता है। यह बात आप लोग मैंने एक अच्छी प्रकार से जान लें। इसलिए इस विकल्प पे हमें 9.20 से बड़ी और 10.5 अर्थात 10.50 से छोटी संख्या ढूंढना है। और ऐसा केवल विकल्प बी में है 9.55, जो 9.20 से बड़ा भी है और 10.50 से छोटा भी है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब छठे प्रश्न में पूछ रहा है 2 और 3 का गुणनफल क्या है। हम √2 और गुना √3 करेंगे तो हमें √6 प्राप्त होगा। और √6 आपको पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में √3 प्लस √11 के स्क्वायर के विषय में पूछा गया कि यह कौन सी संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले √3 प्लस √11 का स्क्वायर निकालेंगे तो वह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, फिर 2ab 2 गुना √3 गुना √11 अर्थात 14 प्लस 2√33 आ गया। यहाँ पर √33 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और आपको पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी अर्थात अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम लोग 8वां प्रश्न में विचार करते हैं। दोस्तों, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। नौवें प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट ही परिमेय संख्या होती है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ पर केवल √576 ही परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि आपको पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसके अलावा 480
512 और 594 सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हम लोग अंतिम 10वां क्वेश्चन पर विचार करते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो हम चारों विकल्प को देखते हैं। ऑप्शन ए है √5/32। तो आपको पता है कि 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है, इसलिए हम इसे √5/2 के पावर 5 लिख दिया 32 के स्थान पर। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, रूट हट जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए परिमेय संख्या होगी। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 4³ बराबर 64 होता है। अब हम यहाँ पर 3 और 64 के बदले 4 के पावर 3 लिख देते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, रूट हट जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी भी परिमेय संख्या है। अब ऑप्शन सी पर आते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है। तो हम यहाँ पर 32 के बदले 2 के पावर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 5 आ गया और करनी के बाहर पावर 4 है, इसलिए ये दोनों नहीं कटेगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर घात अलग अलग होगा। यहाँ पे बाहर में आपको पावर 4 है और अंदर में पावर 5 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब प्रयोग के लिए डी को भी देख लें। आपको पता है कि 3 के पावर 3 बराबर 27 होता है। अब हम ये यहाँ पर 20 से 7 के बदले 3 के पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों पावर सेम है, दोनों कट जाएगा, रूट हट जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए डी परिमेय संख्या होगी। अर्थात विकल्प सी परिमेय संख्या नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सम संख्या अर्थात इवन नंबर, विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।